वैसे तो कांग्रेस का 24 घंटा हिंदुओं को गाली देते गुजरता है, लेकिन जब सरकारी खजाने में पैसे खत्म हो जाते हैं तो पार्टी हिंदू मंदिरों की तिजोरी पर सीधा धावा बोलने पहुंच जाती है। हिमाचल की सुक्खू सरकार अब मंदिरों से चंदा मांग रही है। सत्ता में आने से पहले भाई बहन ने किसानों से सेब को लेकर खटाखट वादा तो कर दिया था, लेकिन आज हिंदू मंदिरों की सेविंग से इकोनॉमी चलाने की नौबत आन पड़ी है। यानी कि सेब किसानों से किए गए वादे हवा हो गए, ओल्ड पेंशन स्कीम का दम निकल गया, फ्री बिजली का सपना धुआं हो गया और अब सरकार मंदिरों की कमाई पर निर्भर हो गई। बावजूद इसके एक तरफ सीएम साहब चैन की नींद लेते नजर आते हैं और राहुल गांधी संसद में घोड़े बेचकर सोते हुए। हद तो यह है कि सत्ता में आने के बाद ओल्ड पेंशन स्कीम दोबारा लागू करने का दावा करने वाली कांग्रेस फरवरी माह में 15 तारीख के बाद पेंशन धारकों को पेंशन नहीं दे पाई थी। पैसे की इतनी कमी के बावजूद भी सीएम सुक्खू अपने परिवार और कुछ अधिकारियों के साथ 5 दिन की मालदीव वेकेशन मनाने चले गए। इसे कहते हैं आग लगी है बस्ती में, सीएम साहब मस्ती में। इतनी फटेहाल हालत की कांग्रेस सरकार आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को सैलरी देने तक को राजी नहीं। खुद ही ऐलान कर चुके हैं कि हमें इन अधिकारियों की जरूरत नहीं, मतलब जो प्रशासन राज्य चलाने में मदद करता है, कांग्रेस को उनकी भी जरूरत नहीं। वाराणसी के युवाओं को नशेड़ी कहने वाले राहुल गांधी के पसंदीदा सीएम ने न्यू ईयर के समय शराब पीकर झूमने वालों को हवालात में बंद करने के बजाय सही सलामत होटल पहुंचाने का आदेश जारी किया। लेकिन युवाओं को टल्ली बनाने के बाद भी हिमाचल की इकोनॉमी को कोई खास फायदा नहीं हुआ। हालात बदतर होते गए। क्यों न हिमाचल के सारे मंदिर एक होकर खुद ही इस कंगाल सरकार की मदद कर दें, लेकिन कांग्रेस फिर भी हिंदुओं को कोसना बंद नहीं करेगी। जब ये देखा एक रणनीति बनी कि किस प्रकार जो हिंदू विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, उसको इसी प्रदेश में किस प्रकार से हमें चुनावों में शिरकत देनी है। प्रियंका गांधी जी ने दिशा निर्देश तय किए और आज उस 97% हिंदू विचारधारा को कांग्रेस की इंसानियत की विचारधारा ने हराकर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का झंडा लहराया है। आखिर कांग्रेस के लिए हिंदू सिर्फ यूज एंड थ्रू हैं। जब फंडिंग की किल्लत हो तो मंदिरों की तिजोरी पर नजर डालो, वरना मोदी सरकार से भीख मांग लो। लेकिन बड़ा सवाल यह है, कांग्रेस उन खास लोगों से पैसा क्यों नहीं मांगती जिन्हें कानून बनाकर जमीनों का मालिक बना दिया। मंदिरों से चंदा वसूलने वाली सरकार क्या गारंटी दे सकती है कि यह पैसा हिंदुओं के लिए खर्च होगा, न कि उनके वोट बैंक पर लुटाया जाएगा। नाम बदला है, नियत नहीं। महाठगबंधन की जरूरत नहीं। आज ही लें संकल्प।